अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि होप सो आपको ये बहुत इजीली समझ आएगा। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी मुझे आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, तो इस वीडियो में भी मुझे पॉजिटिव ही रिस्पांस मिलेगा, होप सो। बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हर क्वेश्चन में आपने डिनोमिनेटर वैल्यू में से रेडिकल साइन को रिमूव करना है, इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। हर क्वेश्चन में 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें डिनोमिनेटर वैल्यू में आपको एक रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट नज़र आ रही होगी, वैल्यू स्क्वायर रूट में, तो इस स्क्वायर रूट को बोलते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन को आपने रिमूव करना है, गायब करना है, यानी आपके आंसर में ये रेडिकल साइन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। तो अब आप देख लें किस तरीके से हम ये करेंगे। इसको करने के लिए हम डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल क्वेश्चन वाली वैल्यू को। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, डिनोमिनेटर वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम इस डिनोमिनेटर वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ये वैसे भी कैंसिल होकर 1 ही बच जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया इसी डिनोमिनेटर वैल्यू से ओरिजिनल क्वेश्चन वाली वैल्यू को। न्यूमिनेटर वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर वैल्यू मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। तो उसी तरीके से हमने न्यूमिनेटर वैल्यू को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर वैल्यू 2 टाइम्स सेम वैल्यू थी, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर आ गया। 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ 4 का स्क्वायर हमने लिया, तो वो क्या आ जाएगा 16। स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 एज इट इज़ आ गया। 4 का स्क्वायर आपने 16 बाहर निकाला, आप देखें ये कैंसिल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 आ गया। तो आपके पास अब क्या आंसर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। अब देखें डिनोमिनेटर वैल्यू में आपको रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन रेशनलाइज हो गया। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज़ 14 स्क्वायर रूट ऑफ 98। 98 डिनोमिनेटर में है, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है, उसको गायब करना है रेडिकल साइन को, तो 14 स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 98 हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी डिनोमिनेटर वैल्यू से ही, तो स्क्वायर रूट ऑफ 98 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 98 लिख लिया। न्यूमिनेटर वैल्यू मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, 14 स्क्वायर रूट ऑफ 98 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में 98 स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स है, तो होल पावर क्या आ जाएगी इसकी 2 आ जाएगी। 14 स्क्वायर रूट ऑफ 98 के आप फैक्टर्स फाइंड कर लें, ये आपके सामने फाइंड हुए हैं। 2 × 7 आपने फैक्टर्स पुट कर दिए, और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 98 एज इट इज़। 14 1 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98, ये कैंसिल हो रहे हैं, आप कैंसिल कर दें इनको। नेक्स्ट स्टेप पे 7 2 टाइम्स आपके पास, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 7 की पावर 2/7 आ गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ बाय 7, 7 7 से कैंसिल, और आपके पास आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। होप सो आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में देखेंगे दो वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर रूट में हैं, हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 27। 6 एज इट इज़, 8 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 216 स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब देखें इसको रेशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड कर देंगे, तो हमने ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप पे न्यूमिनेटर वैल्यू मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर वैल्यू मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर, तो उसी तरीके से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 216 से, और स्क्वायर रूट ऑफ 216 2 टाइम्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 216 का होल स्क्वायर आपने ले लिया। 6 एज इट इज़। 216 के फैक्टर्स फाइंड किए, ये आपके सामने फैक्टर्स फाइंड किए हुए हैं। फर्स्ट जो वैल्यू है डिवाइड करके आप लोग देख लें, 216 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 108 आएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स इधर 18 लिख लेते हैं, जिसकी वजह से फैक्टर्स गलत हो जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, दो नंबर्स इकट्ठे सॉल्व हो रहे हैं, तो आंसर में 0 चला जाता है, ये आपको पता है डिवीजन में, तो 2 8 ज़ा 16 फिर आएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स इधर सिर्फ 18 लिख लेते हैं और फैक्टर्स रॉन्ग कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। 6 एज इट इज़, 216 के फैक्टर्स आपने ये निकाले, मैंने साइड पे निकाले हुए हैं, देख लें, ये आप लोगों ने पुट कर दिए। डिनोमिनेटर वैल्यू में स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 216 एज इट इज़। 6 और 216 कैंसिल हो रहा है, 6 1 ज़ा 6, 6 36 ज़ा 216, 216। अब देखें इधर 2 2 टाइम्स है, तो एज इट इज़ लिख लिया, ये 2 सिंगल टाइम है, 3 2 टाइम्स है, 3 सिंगल टाइम है, स्क्वायर रूट में हमने लिख लिया बाय 36।
अब जो वैल्यू स्क्वायर की जिनकी पावर 2 थी वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएंगी। ये 2 और 3 बाहर आ गया, 2 3 = 6 और ये 2 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया क्योंकि इनकी पावर 2 नहीं थी, कैंसिल नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाय 36, 6 1 = 6, 6 6 = 36। स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाय 6 जो है फाइनल आंसर। डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कोई रेडिकल साइन नहीं है, इट मीन्स ये रैशनलाइज हो चुका है। इसी पैटर्न पे हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ 1 / 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब देखें डिनोमिनेटर वैल्यू को रैशनलाइज करना है हमने। इसके अंदर आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, तो हम फुल डिनोमिनेटर वैल्यू से साइन चेंज कर देंगे, यानी कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। जब साइन चेंज करते हैं डिनोमिनेटर वैल्यू का तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। तो हम डिनोमिनेटर वैल्यू में जो भी वैल्यू होगी उसका हमेशा कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, तो इसीलिए होप्स हो कि ये आप लोगों को इजीली पता होगा। 1 / 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरह डिनोमिनेटर वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके और डिवाइड भी कर दिया। न्यूमिनेटर वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर फुल वैल्यू एज इट इज़ आ गई। और डिनोमिनेटर में देखें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b² = a + b × a - b, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ सेम है, दोनों वैल्यूज़ सेम है, जस्ट साइंस का फ़र्क है। तो 3 को 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 आ गया, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई होकर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 की होल पावर भी 2। न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ आ गई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर लिया वो 4 आ गया, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 एज इट इज़। 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 9 एज इट इज़, माइनस 4 5 = 20। न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज़, 20 में से 9 को माइनस किया तो 11 आ गया। ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस, तो -11। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ये आपके पास क्वेश्चन रैशनलाइज हो चुका है। इसी तरीके से हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इज़ 15 / स्क्वायर रूट ऑफ 31 - 4। उसी तरीके से डिनोमिनेटर वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे और हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसी डिनोमिनेटर वैल्यू से ही। तो हमने क्या लिखा, 15 / स्क्वायर रूट ऑफ 31 - 4, कॉन्जुगेट लिया, साइन चेंज हो गया, माइनस था प्लस हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया उसी वैल्यू से। न्यूमिनेटर वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ लिख ली, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 31 2 टाइम्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 31 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो मेरी लास्ट वीडियो में भी आपने एक्सरसाइज 4.3 में देखा। न्यूमिनेटर वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 31, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, माइनस साइन सेंटर में एज इट इज़। अब देखें क्या किया हमने, 15 एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4, 31 में से 16 माइनस किया तो आंसर आपके पास आ जाता है 15। 15 से कैंसिल हो गया, आपके पास ये फाइनल आंसर बच गया, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी रैशनलाइज हो चुका है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है रेडिकल साइन में। अब इसी तरीके से हम इसका 6th पार्ट देख लेते हैं। 6th पार्ट इज़ 2 / स्क्वायर रूट ऑफ 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसी तरीके से डिनोमिनेटर वैल्यू में रेडिकल साइन है, रैशनलाइज करना है इसको, तो डिनोमिनेटर वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 2 / स्क्वायर रूट ऑफ 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 3, साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया उसी तरीके से ही डिनोमिनेटर वैल्यू से ही। तो न्यूमिनेटर वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई हो गई, 2 मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ आपने लिख ली, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 5 - 3 आ गया। 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है, तो न्यूमिनेटर वैल्यू तो एज इट इज़ थी हमने लिखी हुई, 2 से कैंसिल हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से इसका 7th पार्ट देख लिया। 7th पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1। डिनोमिनेटर वैल्यू को का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई हम डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से। तो ये वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन की वैल्यू हमने एज इट इज़ फुल फ्रैक्शनल वैल्यू लिख ली, मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर वैल्यू का लेना है, माइनस का साइन हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। न्यूमिनेटर वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब न्यूमिनेटर वैल्यू 2 टाइम्स वैल्यू है, सेम वैल्यू है, साइन भी सेम है, तो होल स्क्वायर में हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू 2 टाइम्स है। और डिनोमिनेटर में साइंस का फ़र्क है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर अलग से, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर अलग से। ये आपके पास डिनोमिनेटर में a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, विच इज़ इक्वल्स टू a + b × a - b। न्यूमिनेटर वैल्यू में a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करें, ये वैल्यू a कंसीडर कर लें, 1 b कंसीडर कर लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास a है, a का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का होल स्क्वायर, माइनस इधर आना था आपके पास
-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 1 यानी A2AB की टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। A माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हुआ, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 एज इट इज़, 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही आ गया। बाय 3 माइनस 1 2 बन गया। अब देखें 3 प्लस 1 4 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, न्यूमरेटर वैल्यू में देखें कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आपने ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2, माइनस ये 2 बाहर ही निकल आया कॉमन लेने से, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज योर फाइनल आंसर। नाउ 8th पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसी तरीके से डिनोमिनेटर वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें रेडिकल साइन नज़र आ रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसी वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया तो साइन चेंज हो गए और हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसी वैल्यू से ही। न्यूमरेटर वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, साइंस का भी फर्क नहीं है, तो ये 2 टाइम्स हो गए यानी होल स्क्वायर आ गया। और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये वैल्यू ए है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये वैल्यू बी है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका होल स्क्वायर लेना है तो ए का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी की टर्म यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 माइनस 3 आ गया, ये भी कैंसिल हो रहे हैं इधर स्क्वायर रूट से, 5 प्लस 3 एज इट इज़ प्लस 2, 5 3 ज़ा 15 एक स्क्वायर रूट में लिख लिया, 5 माइनस 3 इज़ 2, 5 प्लस 3 8 बन गया प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाई 2। अब देखिए न्यूमरेटर वैल्यू में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, बच क्या गया 8 2 के टेबल में 4 पे आता है प्लस 2 2 के टेबल में 1 पे आता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, मजीद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड अप टू सॉन। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिलती रहे। कीप वॉचिंग।